अस्सलाम वालेकुम। आज जिस एम्पलीफायर का हम रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल एम्पलीफायर है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज़, प्राइस और आउटपुट साउंड जो है, क्योंकि साइज़ इसका बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू इट्स परफॉर्मेंस जो इसकी डेटा शीट में मुझे मिली है। तो अभी तक मैंने चेक तो नहीं किया, सिर्फ कनेक्शन मैंने कुछ कर लिए हैं सो दैट टेस्टिंग में आसानी हो। तो हम आज इसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कितना पावरफुल है और कितना कैपेबल है। तो ओवरव्यू शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये कनेक्शन इन्होंने दिया हमें, एक ही रोम है। यहाँ पे जैसे ये रैम होती है, DDR होती है लैपटॉप की, आपने देखी होगी, या रैम देखी होगी CPU में जो लगती है, तो सेम उसी तरह के कनेक्शन दिए हुए हैं और डिज़ाइन भी वैसे ही है। मे भी हो सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में ऐसे लगता हो, आई डोंट नो, या कहीं किसी TV वगैरह में यूज़ किया हो, तो उसी का ये मॉड्यूल है और इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये बैक साइड पे इसके कनेक्शन दिए मैं, ये मैं आपको ज़रा करीब से दिखा दूँ। टॉप से शुरू करते हैं तो लेफ़्ट साइड का इनपुट है, फिर उसका ग्राउंड है, देन राइट साइड का इनपुट है, और उसके नीचे देखेंगे तो ये पावर का ग्राउंड है और VCC प्लस वोल्टेज है। जहाँ तक इसके वोल्टेज ऑपरेशन की बात है तो इसको हम तकरीबन कोई 7-8 वोल्ट से लेके और 26 वोल्ट तक जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो IC लगी हुई है वो TPA सीरीज़ की है, TPA 31 सीरीज़ की, जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने बनाई है। और TPA 31 सीरीज़ जैसे आपको मालूम ही है, बहुत सारी फेमस ICs है, 3110 है, 3118, 3116, तो ये उसी फैमिली की मेंबर है। तो साउंड सिग्नेचर इसका वैसे होना चाहिए, जब हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा है। अच्छा, 8 से 26 वोल्ट तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और आइडियल जो है वो ऑलमोस्ट 20-21 वोल्टेज है। और उसके साथ नीचे देखेंगे फॉल्ट, म्यूट, SD, ये तीनों आप इसको छोड़ सकते हैं, इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे देखेंगे चौथे नंबर पे नीचे से राइट साइड की आउटपुट है और माइनस है उसका, और फिर उसके नीचे राइट साइड का प्लस है, देन लेफ़्ट साइड का प्लस है आउटपुट का, और देन लास्ट में माइनस है। तो बिल्कुल टीनी सा बोर्ड है ये, आपके देखें मैंने इसको फिंगर पे रखा हुआ है तो ये इतना सा ही है। अब इसकी आउटपुट की बात करते हैं। इसकी डेटा शीट में आपको दिखा देता हूँ कितनी आउटपुट है। ओके जी, डेटा शीट मैंने ओपन कर ली है। इस IC जो लगी हुई है मेन, इसमें उसका नंबर ये यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है, TPA 3100D2। तो सेम वही फैमिली है 31 सीरीज़ की। 20 वाट स्टेरियो क्लास D ऑडियो एम्पलीफायर है ये। और इसकी जो आउटपुट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि 20 वाट पर चैनल इंटू 8 ओम लोड एट 18 वोल्ट, जो 18 वोल्ट की पावर सप्लाई है जो आपके ज़्यादातर लैपटॉप की होती है, उसके ऊपर अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आपने उसी पे ही इसको ऑपरेट करना है, तो 8 ओम्स के लोड पे आपको ये 20 वाट पर चैनल आपको आउटपुट मिल जाएगी। अगर आप 12 वोल्ट पे चलाते हैं तो आपको 10 वाट 8 ओम पे मिलेंगे, और उसी सेम 12 वोल्ट पे 4 ओम के लोड पे आपको 15 वाट मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने 4 ओम्स का लोड डालना है तो इसको 18, 20, 21 वोल्टेज पे ना चलाएं, क्योंकि ये IC डैमेज होने का चांस है। और जहाँ तक इसके ऑपरेशन की बात है, जैसे मैं आपको बता रहा था 7-8 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 वोल्ट से लेके मैक्सिमम 26 वोल्ट तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 92% एफिशिएंट क्लास D एम्पलीफायर है, जिसमें हीट सिंक की भी ज़रूरत नहीं है। देख लें ये छोटा सा यूनिट है, इसमें कोई इसमें हीट सिंक नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप छोटी सी हीट सिंक लगा लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसमें गेन मोड्स दिए हमें मुख्तलिफ, और बाकी इसके फ़ीचर्स दिए हमें। आपको मज़ीद जानना तो टेक्निकल स्टफ़ जो है वो आपको डेटा शीट में इजीली मिल जाएगा। तो मेन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादातर जो है टेलीविज़न्स है। ये देखिए ये मॉड्यूल जो बना हुआ है, ये डिज़ाइन भी शायद इसीलिए है कि आप प्लग एंड प्ले होगा, TV के मदरबोर्ड में सीधा सीधा लगा दें और सारे कनेक्शंस हो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि इसके आउटपुट में कोई इंडक्टर्स नहीं दिया हुआ है, कोई पावर कैपेसिटर नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपने इसको स्टैंड अलोन यूज़ करना है और इंडक्टर आपके पास नहीं है तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन पावर वाले सेक्शन यहाँ पे आपने कैपेसिटर जो है ना वो लाजमी यूज़ करना है। अगर आप 20 वोल्ट पे 18 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम 35 वोल्ट और 6800 माइक्रोफेरेड का आपने कैपेसिटर यहाँ पे लाजमी लगाना है। और अगर इंडक्टर का बोर्ड एक्सटर्नल आप बना के लगा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इंडक्टर नहीं यूज़ कर रहे तो आप मेक श्योर कर लें कि ये जो आउटपुट की केबल्स हैं ये छोटी होनी चाहिए। जितना मैंने ये लगाई हुई है ना, एक बॉक्स वाला जैसे ब्लूटूथ स्पीकर होता है, इस टाइप का आप बना लें तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तो ओवरव्यू हमारा हो चुका है, अब इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, देन फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
ओके जी, कनेक्शंस हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट भी दे दिया है और लेफ़्ट राइट पे जो है ये सोनी के बुकशेल्फ स्पीकर लगा दिए हैं। इस बुकशेल्फ स्पीकर की इम्पीडेंस जो है वो 6 ohms है और वाट जो है ऑलमोस्ट 60 to 70 है। पावर सप्लाई भी मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी पावर सप्लाई ऑन करके हम इसको 20 से 24 वोल्ट के बीच में किसी भी रेंज पे हम इसको ऑपरेट करेंगे। और दूसरा जो है इनपुट में मैं आपको बता दूं, ये मैंने मोबाइल के आउटपुट में DAC लगाया हुआ है, ये वाला। क्योंकि ये इन एम्पलीफायर में कॉस्ट सेविंग की वजह से प्री एम्पलीफायर वाला सेक्शन होता नहीं है, और जो हमारे मोबाइल होते हैं या जो भी हमने इनपुट सोर्स देना वो इतना अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता एम्पलीफायर। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इनपुट हम उतनी दें जितनी इसको रिक्वायर्ड है, फिर हम देखेंगे कितनी आउटपुट दे रहा है, क्योंकि एम्पलीफायर अच्छा है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्पलीफायर अच्छा और हम उसको इनपुट कम दे रहे हो तो वो परफॉर्म ना करे। तो लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना होता है कि हमें बिल्कुल एज़ इट इज़ जो इसकी परफॉर्मेंस है वैसे मिले। कोई टोन कंट्रोलर नहीं लगाया हुआ। टोन कंट्रोलर लगाएंगे, प्री एम्पलीफायर लगाएंगे तो जो इसकी करंट अभी आउटपुट होगी, परफॉर्मेंस होगी, उसको हम मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। चलिए अभी मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ। 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया है इसको। अब जो है हम साउंड ट्रैक प्ले करते हैं। चलें जी, साउंड टेस्ट हमारा हो गया और मैं वाकई शॉक्ड हूँ, सरप्राइज्ड हूँ कि इतना छोटा सा बोर्ड है और जो मैंने इसके ऊपर स्पीकर लगाए थे ये वाले आपके सामने, तो किस तरीके से इनको ये वाइब्रेट कर रहा था, स्पीकर ड्राइव कर रहा था, इट्स अनबिलीवेबल। और साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत आउटस्टैंडिंग साउंड था, किसी किस्म का कोई डिस्टॉर्शन नहीं था। हाँ, फुल वॉल्यूम पे थोड़ा था क्योंकि ये सर्किट इटसेल्फ जो है कोई इंडक्टर वगैरह नहीं है तो, और हीट सिंक नहीं है, तो मैंने 100% पे तो नहीं चलाया, लेकिन 80% तक किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन नहीं थी सुनने में। मे भी हो सकता है 90 पे 100 पे हो, तो 80% भी बहुत है क्योंकि इतने 80% पे तो ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करते, ओकेजनली यूज़ किया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो सर्किट बहुत अच्छा है, बहुत ही आउट क्लास है। बहुत कम कीमत में इतना अच्छी क्वालिटी का बोर्ड और मिल सकता है। अगर आपने साउंड बार बनाना है, स्पेशली साउंड बार बनाना है छोटा सा 30-32 इंच का, तो उसमें तो बहुत अच्छा ये काम करेगा। बोर्ड ये पास है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये मैं स्टोर पे अपलोड कर दूंगा। अगर स्टोर पे नहीं अपलोड किया तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ यूनिट्स हैं तो मैं आपको दे दूंगा फिजिबल प्राइस पे। कोई इतना महंगा भी स्टफ़ नहीं है ये। और दूसरा जो है, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने जिनकी वीडियोस बनानी और आपके साथ शेयर करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।